जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे भगवान भोले शंकर के अवतार हनुमान जी बाबा की कथा। आज फाल्गुन माह का पहला मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। और हनुमान जी बाबा भगवान भोले शंकर के ही अवतार हैं। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए इस कथा को श्रद्धा पूर्वक पूरा सुनना। और कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो भोले शंकर की, जय हो हनुमान जी बाबा की अवश्य लिखना। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है। अब कृपया करके आप हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो, मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का कोई भय न रहे। क्योंकि इस कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है, फिर भी उन्हें नाना प्रकार के रोग, चिंता, कष्ट लगे रहते हैं। तो छोटी सी आयु में वो सुखी किस प्रकार रहेंगे? अगर सुखी ना रहें तो श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे? तो श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही सवाल किया था। तो भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है कि पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया कि हे प्रभु, नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। आज आप कृपया करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय समाप्त हो जाए और उसे पुत्र प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितर ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुनग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास की कथा सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनना। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी रहता था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी का नाम सुनंदा था। वह पतिव्रता नारी थी और साथ ही हनुमान जी की परम भक्त थी। भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत रखती, हनुमान जी की पूजा पाठ करती, व्रत कथा सुनती, बड़े श्रद्धा भाव से मन में पूरे दिन हनुमान जी का ही स्मरण करती रहती। शाम के समय भोजन बनाकर हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाने के बाद में स्वयं भोजन करती थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी का मंगलवार का व्रत था, तो घर में कार्य अधिक होने की वजह से वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। तो उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने खुद भी कुछ नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो मैं अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो वह अपने संकल्प के अनुसार रोजाना घर का कार्य करती, प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति की सेवा करती, भोजन करवाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन हनुमान जी की आराधना करती रहती। इस तरह 6 दिन बीत गई और ब्राह्मणी अपने निश्चय के अनुसार भूखी, प्यासी और निराहार रही। जैसे ही 7वें दिन मंगलवार आया तो ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। तो ब्राह्मणी के इस पूर्ण श्रद्धा भाव से हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और दर्शन देकर बोले कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। तो सुनंदा अपने सामने अपने आराध्य देव हनुमान जी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और आनंद की अधिकता से विहल होकर हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे। मुझे और कोई चीज की कमी नहीं है। तो हनुमान जी बोले कि जा बेटी, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तेरे एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। तो इस प्रकार कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गई और ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई। उसने बड़ी खुशी से ये समाचार अपने पति को सुनाया
तो ब्राह्मण देव ने जैसे ही सुना कि कन्या का वरदान मिला है तो उसका मन कुछ दुखी हो गया, परंतु जब उसने सोना मिलने की बात सुनी तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी गरीबी भी समाप्त हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्री को जन्म दिया। वो बच्ची इस तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया तो उनके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या रोजाना सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सारा सोना देता था, तो उस सोने से ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब तो धनवान होने के कारण ब्राह्मणी को भी बहुत ही घमंड होने लगा। समय बीतता गया, रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन नंदा ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्नचित्त था। तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, अपनी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह करवा दें। तो यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब वह ब्राह्मणी बोली कि शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या और इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह करवाया है, तो अभी क्या जल्दी है। तो उसकी पत्नी बोली कि आपको तो लगता है धन का लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो अवश्य नरकगामी होते हैं। तो ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि चलो ठीक है, मैं कल ही अपने दूत को योग्य वर की तलाश में भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है वैसा ही सुंदर उसके लिए वर तलाश करके लाओ। तो दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर लड़का देखने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह पंपई नगर में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने एक सुंदर लड़के को देखा, तो उसने उसका नाम और उसकी गोत्र पूछी। तो वह लड़का ब्राह्मण परिवार से था, बहुत ही गुणवान था। उसका नाम था सोमेश्वर। तो दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण के पुत्र के बारे में जानकर अपने स्वामी को आकर पूरा विवरण दिया। तो ब्राह्मण यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ। उसे सोमेश्वर अपने जवाई के रूप में पसंद आ गया और फिर उसने शुभ मुहूर्त निकलवाकर अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया था। उसने सोचा कि अपनी बेटी का विवाह तो कर दूंगा, पर विवाह के बाद रत्नावली तो अपने घर चली जाएगी और मुझे इसे जो सोना मिलता था वो मुझे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो कुछ धन है वो तो इसके विवाह में खर्च हो जाएगा और जो कुछ बचेगा वो थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो मैंने तो इसका विवाह तय करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब मुझे कोई ऐसा उपाय करना होगा कि रत्नावली मेरे घर पर ही रहे और ना ससुराल जाए और शादी भी हो जाए। तो लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के दिमाग पर छाता ही जा रहा था। वह रात पर अपनी चारपाई पर करवट बदलता रहा। सोचते सोचते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो मैं मार्ग में छिपकर बैठ जाऊंगा और सोमेश्वर का वध कर दूंगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आऊंगा और कह दूंगा कि बेटा होने को कौन टाल सकता है। तो इस तरह रत्नावली का विवाह भी हो जाएगा और वो ससुराल भी नहीं जाएगी और समाज में मुझे कोई दोष भी नहीं देगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया। बस ब्राह्मण ने तो ये पक्का निश्चय कर लिया। कुछ दिन बाद शादी का दिन आ गया। सोमेश्वर बारात लेकर आया। अच्छी तरह से ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपनी बेटी रत्नावली के उसके साथ फेरे कर दिए। पूरी विधि विधान से रत्नावली का कन्यादान कर दिया।
लेकिन ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी ही मति खो बैठा था। उसे पाप पुण्य के बारे में कोई भी विचार ना रहा। उसने अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए अपने दूत को मार्ग में भेज दिया और कहा कि जैसे ही मेरा जवाई वहां से गुजरे तो तुम उसका वध कर देना, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना मुझे हमेशा मिलता रहे और मैं कभी भी गरीब ना हो। तो ब्राह्मण के दूत अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए मार्ग में जाकर चुप कर बैठ गए। जैसे ही सोमेश्वर वहां से गुजरने लगा तो उसकी हत्या कर दी। अपने पति की हत्या हुई देखकर रत्नावली बुरी तरह से विलाप करने लगी। दूतों ने आकर ब्राह्मण को सारी बात बता दी। तो समाचार पाकर ब्राह्मण नंदा उसी मार्ग में जा पहुंचा और रो रही अपनी बेटी को कहने लगा कि बेटी, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू मेरे घर पर चल, वहीं पर रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना। अब तो जो भाग्य में लिखा है वही होगा। तो अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत ही दुखी हो चुकी थी और क्रुण रुंदन करते हुए अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जलाकर समाप्त कर दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को और माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। तो ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने तो व्यर्थ ही जवाई का वध करवाया और पाप अपने सर ले लिया। अब रत्नावली तो इसके पीछे अपने प्राण देने को तैयार है, तो मेरा तो दोनों तरफ से ही मरना हो गया। अब ना तो धन मिलेगा और ना ही जवाई वध के पाप से मुझे छुटकारा मिलेगा। यम की यातना भुगतनी पड़ेगी सो अलग। तो यह सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी होता जा रहा था। उधर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही वहां पर मंगलदेव प्रकट हो गए और बोले कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग। तो रत्नावली हाथ जोड़कर बोली कि हे मंगलदेव, मेरे पति को जीवन दान दे दो। तब मंगलदेव बोले कि रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा। इसके अतिरिक्त तेरी कोई और इच्छा हो तो मांग। तो रत्नावली बोली कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी भी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा स्त्रुओं का भय ना रहे। जो भी कोई स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी भी विधवा ना हो। तो मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए और उसी समय मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जिंदा हो गया। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करती और व्रत रखकर मंगलवार की व्रत कथा बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनती। तो व्रत और पूजा पाठ के प्रभाव से इस लोक के सारे सुखों को भोगती हुई अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं हनुमान जी की दूसरी कहानी। एक समय की बात है कि एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे बहुत ही दुखी रहा करते थे। एक बार ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि मैं वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करता हूँ, शायद हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। तो उसी दिन वह ब्राह्मण वन में चला गया और वहां जाकर अपने पुत्र की कामना से हनुमान जी की पूजा करने लगा। उस ब्राह्मण की पत्नी भी घर पर पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार के व्रत किया करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन किया करती थी। यह उसका नियम था, वह अपने नियम से कभी नहीं चूकती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तो उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेंगी।
तो इस तरह का अपहरण करके वह ब्राह्मणी 6 दिन तक भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना करके जैसे ही वो चलने लगी तो उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। तो हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह पुत्र तुम्हारी खूब सेवा किया करेगा। तो वह ब्राह्मणी हनुमान जी से इस तरह का आशीर्वाद पाकर बहुत ही खुश हुई और बारंबार हनुमान जी को प्रणाम करती रही। उस ब्राह्मणी ने अपने बालक का नाम मंगल रखा। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होता गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण घर आया तो उस बालक को देखकर ब्राह्मणी से पूछा कि यह बालक कौन है। तो उसकी पत्नी बोली कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने यह बालक हमें दिया है। तो ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वह अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करने लगा। तो एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया और फिर स्वयं घर लौट आया। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तो ब्राह्मण कुछ कहता, उसी समय मंगल पीछे से आकर जोर जोर से हंसने लगा। तो उसे सकुशल वापिस आया हुआ देखकर ब्राह्मण तो आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने तो इसे कुएं में गिराया था, यह जीवित कैसे आया है। तो सोचता सोचता ब्राह्मण भोजन करने के बाद सो गया। रात को हनुमान जी ने सपने में उसे दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, यह पुत्र मैंने ही तुम्हें दिया है और तुम अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हो। यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत ही खुश हुआ और इसके बाद से ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से उसके सारे कष्ट दूर होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है और वह हनुमान जी की दया का पात्र बनता है। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। तो अब अपने सुनते हैं एक सच्चे शिव भगत की कथा। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन करने के लिए आते रहते थे। सावन का महीना चल रहा था। दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां चमकने लगी और बादल गरजने लगे और एक सोने का थाल वहां से उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त होगा और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। तो वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा, क्योंकि हम तो पूरे मंदिर की व्यवस्था देखते हैं, मंदिर की सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं, इसीलिए ये सोने का थाल तो हमें ही मिलेगा। इसीलिए वे तो सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले कि देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, इसीलिए मैं ही भगवान भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी भक्त हूँ, इसीलिए थाल तो मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर जैसे ही पंडित जी थाल उठाने लगे, तो थाल उठाते ही सोने का थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी तो बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल को यथास्थान पर वापस रख दिया और चुपचाप वहां से निकल लिए। इसी प्रकार वहां पर उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। जो भी उस थाल को उठाता तो वह थाल पीतल का हो जाता, तो उन्हें थाल को वहीं पर रखकर वापस जाना पड़ता। इसके बाद में उस नगर के राजा का आगमन वहां पर हुआ। राजा सबसे आगे आए और बोले कि मैंने महादेव के मंदिर में बहुत बड़ी रकम दान की है, इसलिए महादेव मुझ पर अति प्रसन्न हैं, तो थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर बड़ी खुशी से राजा आगे बढ़े और जैसे ही थाल उठाया तो थाल तो तांबे का हो गया। तो यह देखकर राजा भी बड़े लज्जित हुए और थाल को वहीं पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त जन वहां पर पधारे और थाल उठाया तो थाल कभी तांबे का हो जाता, कभी पीतल का हो जाता।
सोने का नहीं रहता। तब सभी लोगों को पता चल गया कि हम में से महादेव का सच्चा भक्त कोई नहीं है। उसी समय अचानक वहां पर एक किसान आ गया। वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने के लिए आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। और वो रास्ते से आ रहा था, तभी उसे कोई भिखारी मिल गया और खाने के लिए कुछ मांगने लगा। तो उस किसान को दया आ गई। जो अपने खाने के लिए लेकर आया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। वहां पर थाल के बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन उस किसान ने उस चर्चा की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। जैसे ही वो परिक्रमा करके जाने लगा तो पीछे से एक व्यक्ति बोला कि भाई, तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो, तुम्हारे लिए ही सोने का थाल आया हो। तो किसान को लगा कि शायद वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। तो किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कोई पूजा पाठ भी नहीं करता हूँ, महीनों में एक आध बार मंदिर आता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त हूँ। तो वह आदमी कहने लगा, भाई हम तो सब देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, इसीलिए तुमसे कह रहे हैं कि तुम अपना हाथ लगाकर देख लो। सोने का थाल ना मिले तो कोई बात नहीं, पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। तो वहां पर खड़े सारे लोग आग्रह करने लगे। तो आखिर उस भोले वाले किसान ने जाकर थाल को उठा लिया। जैसे ही उसने थाल को उठाया तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम सच्चे भक्त हो तो हमें भी बता दो कि तुम भक्ति कैसे करते हो, जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान कहने लगा कि भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता हूँ, मैं तो केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा सा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य या पूजा पाठ नहीं करता हूँ। तो लोग पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो। तो हंसते हुए किसान कहने लगा कि सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे आज इतने प्रसन्न हैं। इसीलिए हमेशा याद रखो कि सत्कर्म का आरंभ आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी अगर दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव जी के दर्शन धूल के बराबर होते हैं। इसीलिए फल की चिंता ना करते हुए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। बोलो महादेव जी की जय हो। तो ये थी भगवान भोलेनाथ की अवतार हनुमान जी की कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और कथा समाप्त होते ही हनुमान जी बाबा और भोले शंकर का जयकारा जरूर लगाना अगर आप हैं। इसीलिए फल की चिंता ना करते हुए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। बोलो महादेव जी की जय हो। तो ये थी भगवान भोलेनाथ की अवतार हनुमान जी की कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और कथा समाप्त होते ही हनुमान जी बाबा और भोले शंकर का जयकारा जरूर लगाना अगर आपने जरूर करना। और इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली रोजाना की वीडियो को श्रद्धा भाव से सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।